हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस विषय पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं वह है हिंदी की बोलियां। हिंदी की बोलियां, उनका वर्गीकरण और उनका क्षेत्र क्या है, यह सब आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयत्न करने वाले हैं। हम जानते हैं हिंदी भाषा बहुसंख्यक लोगों की भाषा है और यह उत्तर भारत के 10 राज्यों में बोली और समझी जाती है। इन राज्यों के नाम जब हम देखते हैं तो वह नाम है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इन 10 राज्यों को हिंदी क्षेत्र भी कहते हैं। यह विस्तृत भूभाग में हिंदी के अनेक क्षेत्रीय रूपांतरण लिए हुए है। हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं क्या है और उनकी बोलियां क्या है, अब इस पर हम यहाँ प्रकाश डालते हैं। हिंदी की उपभाषाएं 5 मानी गई है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। इनसे मिलकर जो बोलियां निकलती हैं उनकी संख्या कुल 18 है, जिन्हें हम क्रमवार कौन सी उपभाषा से कौन सी बोली निकलती है, कौन सी उपभाषा में कौन सी बोली सम्मिलित है, इस आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। आपको यह चार्ट पूरी तरह से याद कर लेना चाहिए और आपको याद रखने के लिए हम मोटे मोटे रूप में आपको बता दें पहले कि आप याद रखिए। जो पहली भाषा है वो पश्चिमी हिंदी है, इसमें 5 बोलियां हैं। दूसरी पूर्वी हिंदी है, इसमें 3 बोलियां हैं, तो 5 3 8 हो जाती है। तीसरा आता है उपभाषा का स्थान, वह है राजस्थानी, इसकी 4 है। पहले 5 थी, फिर 3, फिर 4, 5 3 4 आप याद रख सकते हैं। फिर पहाड़ी पर आते हैं तो फिर 3 आ जाती, तो 5 3 4 3, और फिर बिहारी की भी 3 है। इस तरह से पूर्वी हिंदी, पहाड़ी और बिहारी की 3 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी की अलग है। पश्चिमी हिंदी सबसे पहले आता है स्थान, उसकी 5 है और राजस्थानी की 4 है। तो आप याद रख सकते हैं, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी 3, पश्चिमी हिंदी 5 और राजस्थानी 4, और इनको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियों का क्षेत्र। खड़ी बोली को हम लेते हैं। खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वह देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। इसका एक अन्य नाम भी है जो पूछ लिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, वह है खड़ी बोली। हिंदी का दूसरा नाम कोरवी। दूसरी भाषा है ब्रज भाषा। यह आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर के अंतर्गत बोली जाती है। तीसरी इसकी भाषा है बोली है हरियाणवी। हरियाणा प्रदेश और दिल्ली का जो देहाती क्षेत्र है वह इस बोली का क्षेत्र माना गया है। इसे बागड़ू बोली भी कहा जाता है। चौथा जो इसका बोलियों का स्थान है, यथार्थ चौथी जो इसकी बोली है वह है बुंदेली। यह बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद जिले इसके क्षेत्र माने गए हैं। और 5वीं जो बोली है वह है कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत जिले इसके क्षेत्र माने गए हैं। इस तरह से पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हो गई: खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। अब आते हैं हम छठी बोली पर, जो पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां थी इसकी। अवधी कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर जिले में बोली जाती है। दूसरी इसकी जो बोली है बघेली, इसका केंद्र रीवा राज्य है। ये पूछ लिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसके अतिरिक्त शहडोल, सतना, मेहर, नागौर क्षेत्र में भी यह बोली जाती है। तीसरी बोली इसकी है वह है छत्तीसगढ़ी, जो बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नंदगांव, कांकेर, सरगुजा और कोरबा में बोली जाती है। अब आते हैं हम राजस्थानी उपभाषा की बोलियों के अंतर्गत, जिसकी हमने 4 बताई थी आपको: मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। जो पहली है वह है मारवाड़ी।
जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर में यह बोली जाती है। दूसरी है मेवाती, इसे उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। यह बोली राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरी है जयपुरी, यह बोली जयपुर अजमेर की बोली है। इस बोली का एक अन्य नाम ढूंढानी भी है, यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। मालवी, यह मालव क्षेत्र की बोली है तथा इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल के क्षेत्र में बोली जाती है। अब आते हैं हम पहाड़ी के अंतर्गत। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमायूं और नेपाली। गढ़वाली को जब हम देखते हैं तो ये गढ़वाल क्षेत्र की बोली है। उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, श्रीनगर क्षेत्र में इसका बोलबाला है। कुमायूनी, उत्तरांचल का कुमायूं क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में यह बोली जाती है। और नेपाली, जिसे पश्चिमी पहाड़ी भी कहते हैं, ये बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंपा, जोनसार, सिरमौर इलाके में बोली जाती है। अब आते हैं हम 5वें विभाग के अंतर्गत। 5वीं जो उपभाषा है वह है बिहारी, जिसकी 3 बोलियां हमने मानी थी, मैथिली, महगी और भोजपुरी। तो हम देखते हैं मैथिली जो है, मैथिली वह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है और उसकी महत्वपूर्ण बोली है। ये दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर में बोली जाती है। मगही बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, सारण में बोली जाती है। और भोजपुरी यह वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण में बोली जाने वाली बोली है। इस तरह से 5 उपभाषाएं हिंदी की। पश्चिमी हिंदी 5 बोलियों को लिए हुए है, पूर्वी हिंदी 3 को लिए हुए, राजस्थानी 4 को, पहाड़ी और बिहारी 3-3 को लिए हुए हैं। कुल 18 बोलियां हो जाती है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम सर जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करते हैं तो उन्होंने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत माना है और इस दृष्टि से हिंदी की 8 बोलियों का समूह ही सामने आता है और वह है पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, और पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये बोलियां पूछ ली जाती है, इसलिए आपको चार्ट वैसा का वैसा ही ध्यान होना चाहिए। हिंदी का जब संकुचित रूप या मानक या परिनिष्ठित अर्थ ग्रहण किया जाता है तो उसका जो मूल आधार होता है वह खड़ी बोली हिंदी ही होता है और यही खड़ी बोली हिंदी हमारी राजभाषा है, यही शिक्षा का माध्यम है, पत्र पत्रिकाओं का माध्यम भी यही हिंदी है और मानक हिंदी से अभिप्राय भी हम इसी से लेते हैं। इस तरह हमने ये देखा हिंदी की बोलियां, उसकी उपभाषाएं और उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली 18 बोलियां। आप उन्हें वैसा ही याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मित्रों को, सहपाठी साथियों को इसे शेयर करिए और लाइक भी अवश्य करिए।